क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट? मोस्ट करेक्ट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इन्होंने बोला है मोस्ट करेक्ट। सिर्फ करेक्ट नहीं, करेक्ट हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट जो आपको लग रही है वो हमें ढूंढनी है। ऑप्शन 1, क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास इन द टू पोल्स। ये बिल्कुल सही है, ये अभी हमने देखा भी जब टीलोफेज बनाया था। तो एनाफेज में क्या होगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा माइटोटिक एनाफेज में, और क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पर जाएंगे। टीलोफेज में क्या होगा? वो क्रोमोसोम डीकंडेंस होके क्या बना लेंगे? क्रोमेटिन मटेरियल, और ये क्रोमेटिन मटेरियल ऑपोजिट पोल्स पर इकट्ठा होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, पर हमें क्या बोला है? मोस्ट करेक्ट। तो हो सकता है आगे आने वाली स्टेटमेंट्स में और ज्यादा सही हो। ऑप्शन 2, each set of chromatin materials tend to collect at each of the two poles. more correct. each set है chromatin material का, एक तरफ है chromatin material, एक तरफ है each set of chromatin material tends to collect, बिल्कुल सेम है, tends to collect, ये रहा tends to collect इन अ मास एट ईच ऑफ द टू पोल्स। ये ज्यादा करेक्ट है, मोर करेक्ट है, तो अभी तक ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट मेटाफेजिक प्लेट। नहीं, मेटाफेज प्लेट पे क्रोमेटिन नहीं है, मेटाफेजिक प्लेट पे तो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। क्रोमेटिन मटेरियल की कोई कहानी वहां पर नहीं है, कोई सेट वहां पर नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो थर्ड हमारा वैसे ही गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट इन अ मास, ऑलमोस्ट सेम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। एट वन पोल, वन पोल पे थोड़ी ना है, दोनों डॉटर सेल्स में जाना है तो इक्वल पोल्स पे जाएंगे, दो पोल्स पे जाएंगे। एट टू पोल्स, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब अगर मैं 1 और 2 में से देखूं तो मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मोस्ट करेक्ट बोला गया है। तो मोस्ट करेक्ट के रेस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही जाएगी? ऑप्शन 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।